Hello my commerce buddies, welcome to commerce class, and today we are starting with government budget, which is very important unit from your macroeconomics. So first of all, budget is a financial statement showing estimated receipts and estimated expenditure of the government during a fiscal year. Okay, we are using this word estimated बिकॉज बजट इज अ प्लान. बजट क्या है? एक प्लान है, आप प्लान करते हो, बजट बनाते हो. एक स्टेटमेंट है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज शोइंग एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. इसका मतलब कि बजट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड वी नो फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो हमारी रिसीट और एक्सपेंडिचर भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसीलिए वी आर यूजिंग दिस टर्म एस्टिमेटेड. नेक्स्ट थिंग इज द टर्म बजट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड दैट इज बुगेट विच मीन्स अ लेदर बैग. अगर हम वर्ड की बात करें, बजट तो एक इंग्लिश टर्म है, बट उसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है? फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब होता है एक लेदर बैग. नेक्स्ट वी हैव द बजट ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट. हमें पता है वी हैव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल अथॉरिटीज है. सभी गवर्नमेंट जो है वो बजट प्रिपेयर करती हैं. जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्स बजट फॉर द एंटायर नेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट बजट, तो स्टेट गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती हैं फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज फॉर द लोकल एरियाज. बट इन आवर सिलेबस वी हैव ओनली द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज नोन एज यूनियन बजट. It is presented in Parliament on the first week of February every year by Minister of Finance. So you have to comment who is our current Minister of Finance. Finance Minister कौन है? It is presented in Parliament for the approval on the first week of February and it is implemented. जो भी आपका upcoming financial year होता है which begins from 1st of April, but उसको present किया जाता है in the 1st of February in Parliament for the approval. If we talk about Indian Constitution, in Article 112 of Indian Constitution mandates the annual financial statement. It is mandatory, not optional. It is mandatory, compulsory for all government to prepare and present their budget in front of the entire nation. It is written in Article 112 of Indian Constitution. तो हम जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं या हम बात कर रहे हैं वो हमारा अब एक विजन है. CUET भी आपके बोर्ड एग्जाम तो है, प्लस साथ साथ हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो आपके CUET में भी पूछे जा सकते हैं. ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है गवर्नमेंट बजट का. अब हम बार बार बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अब हम उनको कवर करते हैं. दैट इज components of government budget. So budget is segregated into two parts, revenue budget and capital budget. जो बच्चे कॉमर्स के उनको पता होगा, बट मैं बता देता हूं. रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं विच आर रेकरिंग इन नेचर और रिपीटिंग इन नेचर. पहला हमारा टर्म ये है कि जो ट्रांजैक्शन रेकरिंग इन नेचर है या रिपीटिंग इन नेचर है उसको हम रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन बोलते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, These nature transaction does not affect any asset or liability. यानी इसके होने से किसी भी एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल बजट, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, इट डज अफेक्ट द एसेट और लाइबिलिटी एंड ऑल्सो दीज आर नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग इन नेचर. तो आपके सामने अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आती है तो सबसे पहले यू हैव टू थिंक कि क्या ये रिपीटिंग नेचर की है या नॉन रिपीटिंग नेचर की है, एंड अदर थिंग क्या इससे एसेट और लाइबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. ऑन दैट बेसिस आप उस पे कैटेगराइज कर पाओगे. So revenue budget is further segregated into two parts, revenue receipt and revenue expenditure, because as we know budget consists of two things, receipt and expenditure. रेवेन्यू रिसीट यानी पैसे का आना. गवर्नमेंट के कौन कौन से एरियाज हैं जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है? पैसा तो आ रहा है बट इट नीदर create liability nor reduces asset of the government. When we talk about revenue receipt, it neither create liability nor reduces asset of the government. And these are of two types, tax revenue and non-tax revenue. Tax, as everybody knows, we are using nation's resources, so it's our obligation to pay
tax to the government. Compulsory payment made by the public to the government, which is known as tax, and also this is the main source of income for the government. Tax is further segregated and divided into two parts, direct tax or indirect tax, which is now called as GST. So direct tax is a tax जिसका burden आप shift नहीं कर सकते. For example, income tax. Burden cannot be shifted onto the others, whether you are earning income from salary, from rent, from any business or profession. कहीं से भी अगर आप अपनी income earn कर रहे हैं, so हमारी obligation है that we have to pay tax to the government, और जिसका burden हम किसी और के ऊपर shift नहीं कर सकते, that tax is known as direct tax. Other we have tax which is imposed on goods and services. So goods and services का tax can be shifted onto the other. For example, it is imposed on the producers, but producer क्या करते हैं, उसको goods and service में से हमारे से जब जो हम लोग consumers जब हम purchase करते हैं तो वो tax हमसे recover कर लिया जाता है, because producer is already paying on the profit जो वो earn कर रहा है अपने business से, तो वो double tax क्यों pay करेगा? जो producer है वो direct tax तो already pay कर रहा है, तो कंज्यूमर जो जीएसटी है वो भी वो पे करे तो उसके ऊपर तो डबल टैक्स हो जाएगा. इसीलिए डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो किसी और पे, जिसको हम अभी जीएसटी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, अदर देन टैक्स गवर्नमेंट की कुछ और इनकम है जिसको हम नॉन टैक्स इनकम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फीस, जो भी हम लाइसेंस फीस पे करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में वो गवर्नमेंट की इनकम है. फाइन, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो लोग लॉ ब्रेक करते हैं, रेड लाइट जंप कर लिया, कुछ भी चीजें हैं, एज अ फाइन उन पे इंपोज किया जाता है, वो भी नॉन टैक्स इनकम में आता है. ए सीट, इफ समवन डाइज विदाउट राइटिंग हिज विल, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सब चीज गवर्नमेंट के पास चली जाती है, वो भी आपका नॉन टैक्स में आएगा. इंटरेस्ट, यहाँ पे हम इंटरेस्ट किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात कर रहे हैं. सो इंटरेस्ट जब गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, उस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो कहां पर आएगा, नॉन टैक्स रिसीट में आएगा, दैट इज द रेवेन्यू रिसीट. डिविडेंड, जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है शेयर्स में, उसमें जो गवर्नमेंट अर्न करती है डिविडेंड, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट है. प्रॉफिट, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो जो भी प्रॉफिट अर्न करती हैं वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है. तो एज यू कैन सी, जितनी भी चीजें अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, वो चीजें होने से गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ना ही एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ना लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, सब्सिडीज, सब्सिडी आपको पता होगा कि पब्लिक की बिहाफ पे गवर्नमेंट जो सोशल गुड्स हैं, सोशल प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, उसके ऊपर नेशन को सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. फॉर एग्जांपल एलपीजी सब्सिडी बहुत कॉमन है. एलपीजी सब्सिडी का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट या फिर वो कंपनी जो एलपीजी बना रही है वो हमें फ्री में दे रही है या हमें कुछ कंसेशन में दे रही है. उसको तो हम पूरा पैसा दे रहे हैं, बट कुछ पैसा गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे यानी पब्लिक के बिहाफ पे उनको पे कर रही है, तो वो भी गवर्नमेंट का एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है. एडमिन एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है. इंटरेस्ट पेड, गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI, जैसे कि हम सब जानते हैं. तो उस लोन पे जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है वो कहां पर आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है. सैलरी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है वो भी उनका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है. तो रिवेन्यू पार्ट हमारा खत्म, आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वी हैव इज कैपिटल रिसीट. अगेन कैपिटल यानी एसेट या लायबिलिटी का बढ़ना या कम होना. इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल रिसीट, तो इट ईदर क्रिएट लायबिलिटी यानी लायबिलिटी बढ़ जाएगा और रिड्यूसेस एसेट. फॉर एग्जांपल बोरोइंग्स. ठीक है, बोरोइंग्स की अगर हम बात करें, व्हेन गवर्नमेंट बोरोज, अगर अगेन हमने यहां पर बात करी थी, व्हेन गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IMF और RBI या किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, तो उससे उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होता है एंड दैट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट. डिसइन्वेस्टमेंट, व्हेन गवर्नमेंट सेल देयर शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन है या पार्शियल प्राइवेटाइजेशन है, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स, PSU के शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है, या कोई भी फिजिकल एसेट है गवर्नमेंट वो भी सेल कर रही है. अब यहां पर देखो एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहां पर भी एसेट कम हो रहा है, यहां पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. तो ये सब रीजन की वजह से वी आर ट्रीटिंग इट एज कैपिटल रिसीट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिकवरी ऑफ लोन.
ये यहां पर क्यों आया? अगर लोन की रिकवरी हमारे पास आ रही है तो पैसा तो आ रहा है, बट उसको हम कैपिटल रिसीट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वो भी हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है. If you are taking loan from someone, that is treated as liability. But if you have given loan to someone, अगर उसकी रिकवरी हो जाती है तो उससे आपका एसेट कम होता है. हम उसको एसेट क्यों ट्रीट करते हैं? बिकॉज यू आर अर्निंग इंटरेस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है, आपको उस पे से इंटरेस्ट मिल रहा है. तो जब तक वो पैसा किसी और के पास है, जो आपने लोन किसी को दिया है, आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, आप उससे इनकम अर्न जनरेट कर पा रहे हो, इसीलिए आप तब तक के लिए आप उसको अपना एसेट ट्रीट करोगे. जब वो अमाउंट आपको रिकवर हो जाएगा तो यानी अब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, तो इसीलिए हम उसको कहां पर डालते हैं? कैपिटल रिसीट में डालते हैं. नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इनकर कर रही है, बट उससे गवर्नमेंट का एसेट या तो बढ़ रहा है या लायबिलिटी कम हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एसेट. गवर्नमेंट अगर कुछ कंस्ट्रक्ट, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस कुछ भी बना रही है तो वो कहां पर जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा. रीपेमेंट ऑफ लोन, अगेन मैंने जैसे अभी आपको समझाया, गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो पैसा आ रहा है, इसीलिए हमने उसको कैपिटल रिसीट में डाला. जब गवर्नमेंट उस लोन को पे बैक करती है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं, बिकॉज लायबिलिटी कम हो रही है. ठीक है, तो यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट. आपको आई होप समझ में आया होगा. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट ऑलवेज ऑन नेगेटिव साइड. हम उसको नेगेटिव टर्म की तरह हम यूज नहीं कर सकते, या फिर हम बोरोइंग्स को भी नेगेटिव टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते. इसका मतलब यह है कि अगर आप बोरो कर रहे हो कोई एसेट कंस्ट्रक्ट के लिए तो वो बोरोइंग इज ओके, वो बोरोइंग को हम पॉजिटिव ले सकते हैं. बट अगर आप बोरो कर रहे हो टू रीपे अपना कोई प्रीवियस लोन, तब हम उसको नेगेटिव टर्म में, हम नेशन के लिए हम नेगेटिव टर्म में यूज कर सकते हैं. अगर आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, दैट डजंट ऑलवेज सिग्निफाई कि हमें प्रॉब्लम है या फिर हमारे नेशन को प्रॉब्लम है या हमारी ग्रोथ या डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है. एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट के लिए भी किया जा सकता है, विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं रिसीट और एक्सपेंडिचर की. तो ऑब्वियसली वी हैव बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट. We have three types of budget. Balance budget, when your total expenditure is equal to total receipt. जब दोनों बराबर है, खर्चा भी उतना है और रिसीट भी उतनी है, तो हमारा बजट क्या होगा? बजट is said to be in balance side. Surplus budget, when total expenditure less than total receipt, यानी आपकी रिसीट ज्यादा है, गवर्नमेंट is able to generate more money than it spend, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट बोलते हैं. Last we have deficit budget, when total expenditure is greater than total receipt, when government is spending more than it is able to generate, तो उसको हम क्या बोलते हैं? deficit budget बोलते हैं. ठीक है, now we have to understand more about the deficit budget. so उसके लिए we have to wait for the next video. I hope आपको इस वीडियो में पूरा एक क्लियर, आपको एक आइडिया लग गया होगा गवर्नमेंट बजट का. ठीक है, हम मैक्रो के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. हमारा जो पीओवी रहेगा वो दोनों साइड रहेगा, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका सीवीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी. जो भी चीजें सीवीटी में जरूरी हैं वो पॉइंट्स मैं आपको यहां पर समझाऊंगा. कोई भी अगर आपको डाउट आता है, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में.